वेलकम टू सोलंकी नर्सिंग क्लासेज। आज अपन बात करेंगे हीमेटोलॉजी की। तो देखिए हीमेटोलॉजी क्या होती है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ ब्लड्स एंड इट प्रोडक्ट्स। यानी कि ये क्या होती है, एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं किसका, ब्लड का और ब्लड के प्रोडक्ट्स के। फिर अपन बात करते हैं कि सब ब्लड क्या होता है। तो ब्लड इज अ सूडो कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा है, सूडो कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है, तो आपको पता है कि जो आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए द अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी टोटल बॉडी वेट का जो ब्लड होता है उसका अमाउंट कितना होता है, 7 से 8% पार्ट कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन होती है। कितनी होती है, स्लाइटली एल्केलाइन। और इसकी अगर रेंज की बात करूँ तो कितनी होती है, 7.35 से 7.45 होती है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे अपन कि जो ब्लड है इसका कंपोजिशंस क्या क्या होता है। तो ब्लड के कंपोजिशन के अंदर अपन दो पार्ट्स देखते हैं। पहला होता है प्लाज्मा ब्लड का और दूसरा होता है ब्लड की ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा कितना होता है, तो यहाँ पर 55% जो पार्ट बनाता है ब्लड का वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ब्लड की सेल्स कितनी होती है, वहाँ पर 45% होती है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि फॉर्म एलिमेंट यानी कि ब्लड सेल्स। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ब्लड सेल्स के अंदर टोटल 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है ब्लड की। पहली नंबर 1 होती है आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म, आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। और इसको ही इसका जो दूसरा नाम क्या होता है, इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं अपन, इरेथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। इसकी जो काउंट होती है नॉर्मल ब्लड सेल के अंदर, जो आरबीसी का जो काउंट होता है कितना होता है, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल काउंट होते हैं, नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी, आरबीसी की ब्लड के अंदर। या फिर अपन कह सकते हैं 45 लाख to 55 लाख। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मल लिखा है कि आरबीसी जो होती है उसका क्या काम होता है, फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर लिखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेज, यानी कि जो ब्लड की गैसेज होती है उसको ले जाने का और उसको वापस ले आने का, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से वापस बाहर लेकर आती है। कौन आती है, ये हमारी ब्लड सेल्स आरबीसी लेकर आती है। नेक्स्ट फर्दर फ्रेंड्स अपन देखिए नाम दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, जिसको किस नाम से जानते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं फ्रेंड्स। ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और यहाँ पर किस नाम लिखा, आरबीसी, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। डेट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, इसका कलर रेड होता है, जबकि ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। इसके नॉर्मल काउंट कितने होते हैं फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी के संख्या, तो यहाँ पर लिखे हमने 4000 से 11,000 पर क्यूबिक mm। ये इतनी इसकी क्या होती है, संख्या होती है। नेक्स्ट लिखा है इट परफॉर्म डिफेंस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का डिफेंसिव फंक्शन जो है परफॉर्म कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आ जाती हैं तो उसके अगेंस्ट लड़ने का कार्य कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। एंड नेक्स्ट वन जो ब्लड सेल्स है इसका नाम है प्लेटलेट्स। इसको अपन दूसरे नाम से जानता है, तो क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं फ्रेंड्स प्लेटलेट्स को। इसकी नॉर्मल काउंट कितने होते हैं, 1.5 to 4.0 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये क्या होती है, इसके नॉर्मल काउंट होते हैं। ये क्या काम आती है, तो यहाँ पर लिखा है इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होमोस्टेसिस, यानी कि हमारी बॉडी का होमोस्टेसिस मेंटेन करने का ये कार्य करती है। बॉडी के अंदर बॉडी का जो बैलेंस कह सकते हैं अपन, या होमोस्टेसिस का मतलब जो होता है अपना जो फूड लेवल जो होता है, इनको ये क्या करती है, मेंटेन करने का कार्य करती है प्लेटलेट। और साथ में दूसरा काम क्या होता है, तो हमारा प्लेटलेट जो होती है वो बॉडी में जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया तीनों फंक्शंस और 3 सेल्स के बारे में हमने नॉर्मल डिस्कस कर लिया। तो ब्लड सेल्स टोटल 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अपन बात करते हैं प्लाज्मा की। तो हमने देखा कि प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है फ्रेंड्स। तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो प्लाज्मा होता है वो वापस इसमें 2 टाइप्स का होता है प्लाज्मा। ठीक है, 2 टाइप्स के यानी 2 प्रकार के इनमें कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सॉलिड और दूसरा होता है इसके अंदर वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। वाटर कितना होता है, तो 90 से 92% क्या होता है, इसमें पानी पाया जाता है। और सॉलिड कंपोनेंट कितना होता है, 8 से 10% सॉलिड इसमें पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। जो सॉलिड होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
ठीक है। बाइकार्बोनेट ये सब क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है, फैट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल, एलडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, एंजाइम होते हैं जिसमें एचजीओ2, एचजीपीटी, एमाइलेज है, लाइपेज है, हार्मोन के अंदर जैसे T3, T4, THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एंटीबॉडी जैसे IgA, MED, विटामिन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, SDL, LDL, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हैं सब्सटेंस जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्लाज्मा का कंपोजिशन, यानी कि प्लाज्मा कौन कौन सा होता है यहाँ पर देख लिया। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ब्लड प्रोटीन कह सकते हैं या प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कौन सी होती है फ्रेंड्स, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स होती है। पहली होती है एल्बुमिन, दूसरी ग्लोबुलिन और तीसरी है फिब्रिनोजेंस। तो फ्रेंड्स एल्बुमिन जो होता है उसका कितना परसेंटेज होता है वो देखिए, तो 4 to 6 ग्राम परसेंटेज, यानी कि 4 से 7 ग्राम अपन कह सकते हैं वो पाई जाती है। ग्लोबुलिन जो होती है 2 से 3 ग्राम परसेंटेज होती है। इसी प्रकार फिब्रिनोजेंस जो होती है 0.2 से 0.7 ग्राम, ये क्या होती है आपकी फिब्रिनोजेंस जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स में पाई जाती हैं। ये इसके हमने क्या बता दी, इसके नॉर्मल रेंज बता दी, कितनी परसेंटेज वहाँ पर ये पाई जाती है। फिर यहाँ पर लिखा है कि सर नॉर्मल एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस होती है। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, तो देखिए व्हेन द वाटर सॉल्यूशंस विद द डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जब वाटर सॉल्यूशंस को डिफरेंट कंसंट्रेशन अपन लेते हैं और सेपरेट करते हैं किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है, तब उस वाटर का तब क्या होता है, देयर इज ए मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है, मोमेंट्स होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, किसके द्वारा, विया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका क्या होता है, मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, और किसके द्वारा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए नंबर 1 जो प्रोटीन है कौन सा, एल्बुमिन, इसका काम देखिए क्या काम आता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, ये क्या हेल्प करती है, किसके लिए जिम्मेदार है वो देखिए। तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, एल्बुमिन प्रोटीन करती है। और अगर मान लीजिए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन, यानी कि हमारी बॉडी ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसकी, एल्बुमिन की, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ब्लड का वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच रिजल्ट लीकेजिंग ऑफ फ्लूइड, यानी कि इसकी वजह से जब प्लाज्मा प्रोटीन कौन से, एल्बुमिन कम हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर इसका परिणाम क्या मिलेगा, फ्लूइड जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, यानी कि इंट्रावेस्कुलर वेसल्स का जो फ्लूइड है वो बाहर कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखने को मिलता है वहाँ पर फ्रेंड्स, विच लीड्स टू एडिमा, जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा कॉज होता है फ्रेंड्स। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि एडिमा कैसे होता है। एग्जाम्पल जैसे बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, लीवर सिरोसिस है, इसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, एडिमा देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू बताई हुई है कि टोटल